नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव आपका मैथ्स मेंटर स्वागत करता हूं मैथ्स के मैजिक के इस सेशन के अंदर जिसके अंदर मैथ्स एमसीक्यू मैराथन सेशन 3 मतलब कि आज हम थर्ड पेपर की स्टडी करने जा रहे हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने पहले 2 पेपर देख चुके हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी अच्छा होगा। आप जरूर से एक अच्छा खासा बेस बना के चल रहे हैं, लेकिन अभी भी ये बेस प्रिपरेशन की जो स्टडी है मतलब कि जो बेस बनाने की सिस्टम है उसके अंदर आज हम थर्ड पेपर की स्टडी करेंगे और बिकम मैथ्स चैंपियन 100 आउट ऑफ 100 जो अपना टारगेट है, जो तभी मतलब कि काबिल पूरा हो पाएगा ना कि जब आपके एमसीक्यू के अंदर 50 में से 50 आएंगे, राइट। तो बस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए 50 आउट ऑफ 50 लाने की प्रिपरेशन का ये तीसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। सीखेंगे जरूर से। देखो पहला क्वेश्चन है, f इज मैपिंग फ्रॉम n टू n एंड f ऑफ x डिफाइंड एज x क्यूब। डोमेन आपका n है। n में से आपने 1 लिया, आंसर 1 आया, 2 लिया, आंसर 8 आया, 3 लिया, आंसर 27 आया, 1 के बाद 8, 8 के बाद 27। मतलब कि कोडोमेन तो पूरा n है, मतलब कोडोमेन के अंदर 2 3 4 5 6 हैं, रेंज के अंदर नहीं है। मतलब रेंज और कोडोमेन मिसमैच है। रेंज और कोडोमेन मिसमैच होते हैं तो उसको अपने गांव में क्या बोलते हैं बेटा? नॉट ऑन टू। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब रूट यूनिक होता है ना, या तो ऐसा समझ लो कोई भी नेचुरल नंबर का क्यूब यूनिक होता है ना, जिस वजह से समझ में आए। मतलब यहां पे एक आंसर 2 डिफरेंट क्वेश्चन के नहीं होने वाले हैं। एक आंसर 2 डिफरेंट क्वेश्चन के नहीं होने वाला है, मतलब ये मेनी वन नहीं होने वाला है। मेनी वन नहीं होने वाला है तो क्या होगा? 1 1 होगा। तो क्या आंसर है? 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्या आंसर है बेटा इसका? 1 1 बट नॉट ऑन टू, राइट। अब आपको पुराने राहुल सर दिखेंगे, मतलब एक अच्छा खासा बेस आप बना के चल रहे हो, तो मतलब हो सकता है कि मेजोरिटी क्वेश्चन हम हवा में सोल्व करें। आपको भी हवा में सोल्व करते हुए आना चाहिए। क्वेश्चन पढ़े, अरे सर इसका आंसर यही होगा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो यहां पे 1 2 3 पे एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। अगर हरी सब्जी खा के सही से देख रहे हो ना, तो जो रिलेशन के एलिमेंट है ना 1 1 2 2 3 3, मतलब डोमेन के बंदे सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेट हुए हैं। याद करो, कभी ना कभी सिखाया होगा कि अगर डोमेन के बंदे सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेट हुए हो तो उसको बोला जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। क्या बोला जाता है बेटा? आइडेंटिटी रिलेशन। एंड ईच एंड एवरी आइडेंटिटी रिलेशन मस्ट बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई रिलेशन आइडेंटिटी है तो वो क्या है? इक्विवेलेंस है। यहां पे देख लिया गया कि सर डोमेन में 3 लोग थे, रिलेशन में भी 3 लोग हैं। वो तीनों कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ रिलेट किए हुए, मतलब ये हुआ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हुआ तो क्या हुआ? इक्विवेलेंस हुआ। तो इक्विवेलेंस कहां पे देकर रखा है? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े। क्वाड्रेटिक की रेंज। क्वाड्रेटिक की रेंज बेटा जब भी बनाने को आए आपको मालूम है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे। थोड़ा सा इसमें पेन चलाएंगे, राइट। तो देखो यहां पे बेटा मैं बना रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर। वैसे तो तरीका ये है कि लास्ट टर्म क्या होता है बेटा? तो मिडल टर्म का स्क्वायर बाय 4 टाइम फर्स्ट टर्म। ये वाली टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो। मिडल टर्म 12x है, 12x इंटू 12x मिडल टर्म का स्क्वायर बाय 4 टाइम फर्स्ट टर्म, तो 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो यहीं से कट गए, 4 3 12, 4 3 12, सो लास्ट टर्म 9 आनी चाहिए। तो यहां पे देखो आप इसी f ऑफ x को लिखना चाहोगे 4x स्क्वायर प्लस 12x, लास्ट टर्म 9 चाहिए बट 15 है तो 9 प्लस 6 लिख लो। पहले का स्क्वायर रूट, बीच की साइन, आखिरी का स्क्वायर रूट का स्क्वायर प्लस 6। स्क्वायर तो क्या होते हैं बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 6 ऐड कर लोगे तो क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसकी रेंज क्या आ गई बेटा? 6 टू इनफाइनाइट, राइट। तो 6 टू इनफाइनाइट ये रहा। क्लियर है? पेन चलानी पड़ी थर्ड क्वेश्चन के अंदर, राइट। बट ट्राई करेंगे कि पेन हो सके उतना मिनिमम यूज करें, राइट। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, कोसेक इनवर्स एक्स वाई दे के रखा है, मतलब कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज पूछी है। कोसेक इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाली फैमिली, साइन इनवर्स वाली फैमिली, मतलब फोर्थ फर्स्ट क्वाड्रेंट कोसेक इनवर्स है तो एक्स एक्सिस नहीं, तो मतलब -0 -π/2 से π/2 क्लोज, ये वाला होना चाहिए। तो -π/2 से π/2 क्लोज -0 यहां पे देकर रखा है, परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टीसीआई के बिना यार पेपर तो फिर आधा अधूरा लगेगा ना बेटा। देखो ये ट्रिग्नोमेट्री, ये कांस्टेंट, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तरीका क्या होता है? आई को मतलब आईटीएफ को थीटा बोल लो, तो बेटा कोट थीटा आपका 1/5 हुआ बेटा। tan थीटा रेसिप्रोकल कर दिया तो कितना हो गया? 5। तो आपको पूछा क्या है बेटा? sin 2 थीटा। sin 2 थीटा जब मैं छोटा था तो 2t/1 + t² सिखाता था। t बोले तो tan थीटा, तो t यहाँ पे 5 देकर रखा है, 2 5 10 हो गया, 1 + 25 26 हो गया, 2 से कैंसल आउट हुआ तो 5/13 आंसर आया, 5/13, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा ये भी बहुत जानदार क्वेश्चन है, समझिए। आप यहां से कुछ आए ना आए, आप एक को सब्जेक्ट बना लो ना, तो वो साइन अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है ना, मतलब साइन इनवर्स इधर चला गया। वैसे बी को सब्जेक्ट बनाओगे
तो साइन अल्फा माइनस बीटा दिख रहा है ना, मतलब साइन इनवर्स इधर चला गया, या तो अप्लाइंग साइन बोथ साइड, अप्लाइंग साइन बोथ साइड, ऐसे समझो, जैसे भी समझो आपको ये समझना है। दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो चार ऑप्शन में ए बी भी दिख रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम सही रास्ते से जा रहे हैं। तो ए बी क्या आया बेटा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा। अगर आपने 11th में मैथ्स के साथ मोहब्बत की होती तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये फॉर्मूला थी, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा होता था साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, राइट। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा, मतलब बेटा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा को कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये तो कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट बात तो है नहीं, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर, राइट। मींस देखो बेटा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर बीटा, तो बेटे ये -1 इधर आ गए तो +1, ऑलरेडी ए बी तो था +1, तो आपको यही पूछा था ना बेटा, तो क्या आंसर आया इसका ए बी +1, राइट। जब ये क्वेश्चन आया था तब इसका माहौल ही अलग था। देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। साइन इनवर्स दिख रहा है बेटा, साइन इनवर्स का आंसर कहां से कहां तक होता है, तो हम लोग जानते हैं सर साइन इनवर्स का आंसर -π/2 से π/2 तक होता है ना, मतलब कि सर ये जो 2 साइन इनवर्स x है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा होना चाहिए, तो 2 से डिवाइड लगा लो, मतलब कि सर साइन इनवर्स x जो है ना सर वो -π/4 से π/4 होना चाहिए। सर साइन लगा लो, साइन लगा लिया तो सर x बिलोंग्स टू -1/√2 से 1/√2 होना चाहिए। कहां पे देके रखा है, ये रहा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्यों आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर मैट्रिसेस x एंड y, x प्लस y देके रखा है, x माइनस y देके रखा है, 2x पूछा है, यार क्या घटिया क्वेश्चन है। दोनों को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। जैसे ही आप दोनों को ऐड करोगे x प्लस y, x माइनस y, 2x मिल गया। ऐड करना आता है क्या, 7 + 3 10 होता है, 0 + 0 0 होता है, 2 + 0 2 होता है, 5 + 3 8 होता है। आपको 2x ही पूछा था, 10 0 2 8, ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या आगे बढ़े। ए देके रखा है, ए इनवर्स पूछा है बेटा। 2 × 2 में ए इनवर्स या तो उसका एडजॉइंट पूरा चांस है कि एग्जाम में आ जाए। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले फॉर्मूला क्या होती है बेटा, फॉर्मूला आती है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। डिटर्मिनेंट खोज लो बेटा, इसका डिटर्मिनेंट खोजोगे 8 - 8, क्या बात कर रहे हो भाई, डिटर्मिनेंट इसका 0 है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता है। 8 - 8 0 मींस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगला क्वेश्चन क्यों, ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, बेटा ध्यान से देखो, यहां पे आपको s² a बोला है, मल्टीप्लाई विथ a मींस a³ आपका s² हुआ, बट s² a था, मल्टीप्लाई विथ a, a4 आपका, a³ आपका, s² आपका a हुआ, मतलब कि a⁻n कुछ भी कर दो a आने वाला है। अगर ये आप समझ गए तो सबसे पहले बेटा i + a का क्यूब क्या होता है, 1331 1331, क्लियर। अब आपको बेटा पूछा है क्वेश्चन में i + a का क्यूब -8a, i + 3a, s² को भी a बोलो, a³ को भी a बोलो, और -8a करना है, तो 3 3 6 7, तो i - a। आपका आंसर क्या है बेटा, i - a। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर 3 × 3, भाई कई मैट्रिक्स 3 × 3 ऑर्डर वाला है, तो उसके अंदर एलिमेंट कितने आए बेटा, 3 × 3 कितने आए, 9 एलिमेंट। हर एलिमेंट आइदर 0 और 1, मतलब कि each element having 2 choices, so there are total 2 × 2 × 2 × 2 9 times, means 2⁹ matrix possible। 2⁹ बोले तो 5 1 2, एनसीईआरटी का ये और अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े बेटा, ये कुछ आए ना आए, a × एडजॉइंट ऑफ a होता है डिटर्मिनेंट a × i, ये आपको आना चाहिए कैसे, राइट। तो आपको अभी तो लिखा था a इनवर्स इज इक्वल टू 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ a × एडजॉइंट ऑफ a, pre-multiply with a, so a into a inverse is equal to 1 over determinant a into adjoint of a, so a into a inverse क्या हो गया, I, तो इधर आ गया, तो determinant a into I is equal to a into adjoint of a, ये आना ही चाहिए। अगर आपको ये आता है तो देखो बेटा, हरी सब्जी खा के वही पूछा, a into adjoint of a, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट a into I। डिटर्मिनेंट a खोद लो, खोदना आता है क्या, 1 के साथ देखो 16 - 9 कितना हुआ 7, -3 के साथ 4 - 3 कितना हुआ 1, +3 के साथ 3 - 4 कितना हुआ -1, सो 7 - 3 -3, सो आंसर क्या आया 1, तो 1 into I, सो I, करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, I, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बिना एरिया ऑफ ट्रायंगल के बिना आपका पेपर पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है तो आपको मालूम होना चाहिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ mod d। क्या होता है बेटा,
हाफ मोड डी। यहाँ पे डी कैसे कैलकुलेट करोगे, तो डी इज इक्वल टू फर्स्ट वर्टेक्स विच इज k0, सेकेंड वर्टेक्स विच इज 40 एंड लास्ट वर्टेक्स विच इज 02, यहाँ पे 111। अब आप इसको सोल्व कर लो। इसको कैसे सोल्व किया जाएगा, सो k के साथ 0 - 2, फिर 0 तो करना ही नहीं है, +1 के साथ 8, तो मतलब कि ये आया आपका -2k + 8, राइट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको 4 दे के रखा है, मींस मोड ऑफ 8 - 2k, ये 4 है तो 4 2 कितना हो गया 8, सो 8 - 2k इज इक्वल टू +or -8। अगर +8 लेके चल रहे हैं तो k कितना आ गया 0, अगर -8 लेके चल रहे हैं तो 2k आ गया आपका 16, तो k आ गया आपका 8, राइट। तो जिस तरह से समझ में आए k0 या तो k8 आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन ए के अंदर दे के रखा है। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे देखो एक डिटर्मिनेंट दे के रखा है, एरिया मतलब कि थीटा की रेंज दे के रखी है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू, मतलब कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है और फिर बताना है कि कौन किस में लाई करेगा। चलो डिटर्मिनेंट ए खोज लेते हैं। तो 1 के साथ क्या आ गया बेटा 1 + c², फिर प्लस c के साथ क्या आ गया यहाँ पे c + c 2c, और फिर -1 के साथ क्या आ गया बेटा यहाँ पे c² - 1। क्लियर है। इसको जैसे एक्सपांड कर लेते हैं, सो 1 + c² + 2c² -c² + 1, सो 1 + 1 2 + 2c², तो टेकिंग 2 कॉमन, सो 1 + c², ये डिटर्मिनेंट ए आया। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप समझ रहे हो तो आपको 0 से थीटा बड़ा है, उससे बड़ा है π/2, तो c बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1, राइट। सो c² बिलोंग्स टू ओपन 0 से 1, सो 1 + c² बिलोंग्स टू 1 से 2, सो 2 टाइम 1 + c² बिलोंग्स टू 2 to 4, तो यही तो बेटा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए था, तो डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to 4, तो आपका आंसर है डिटर्मिनेंट ए बिलोंग्स टू 2 to 4। कई बार क्या होगा कि इसी में क्लोज इंटरवल दे देंगे, क्लोज इंटरवल दे देंगे तो यहाँ पे क्लोज आएगा, ओपन दिए हैं तो ओपन आएगा। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दे के रखे, आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन है, डिटर्मिनेंट क्या है, तो मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट नंबर है। कैसा मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप ये थियरी जानते हैं तो आंसर आपका आएगा डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा। तो समझिएगा, क्या आप इसी cos इनवर्स sin x को π/2 माइनस sin इनवर्स sin x लिख सकते हो, राइट, और उसका आपको पूछा है डिफरेंशिएशन, राइट। अब देखो चौथा पहला क्वाड्रेंट दे के रखा है, साइन इनवर्स साइन अपने घर में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो मतलब ये हो गया बेटा आपका π/2 माइनस x का डिफरेंशिएशन। क्लियर है। तो π/2 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, माइनस x का क्या हो गया -1, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका -1। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। यहाँ पे ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचिएगा e⁻y आपको 1/x + 1, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। e⁻y आपको 1/x + 1 दे के रखा है, आप डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू x, सो e⁻y, y का y1, 1 का -1/x + 1 का स्क्वायर और x + 1 का 1, राइट। बट e⁻y को तो आप क्या बोलने वाले हो 1/x + 1, तो एक बार कट गया, तो y1 यहां से आया -1/x + 1, क्योंकि एक बार 1/x + 1 यहां से कैंसल आउट हो चुका है। अब जब आप ऑप्शन देख रहे हो आपको y2 तक जाना है, मतलब वंस अगेन आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y1 का क्या होगा बेटा y2, 1 का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/x + 1 का स्क्वायर और x + 1 का 1 हो गया। तो y2 ही आपको पूछा है, y2 क्या है 1/x + 1 का स्क्वायर, जो क्या है y1 का स्क्वायर। अगर आप यहां से y1 स्क्वायर लिखना चाहोगे तो आप लिख पाओगे ना x + 1 का स्क्वायर, तो y2 = y1 स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका y2 = y1 स्क्वायर। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक फंक्शन देके रखा है, बोला है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। बेटा अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूअस तो होता ही है। अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। किसके लिए कंटिन्यूअस है 1 के लिए, तो 1 के लिए यहाँ पे देखो 2 3 5 4 9, यहाँ पे भी देख लो k + 9 - k, तो 9 = 9 हो रहा है। अगर डिफरेंशिएबल है तो LHD RHD सेम होने चाहिए, तो f' खोद लो, ये आपका 4x + 3 आया, ये आपका k आया, ये x < 1 और x > 1, तो LHD at x = 1 = RHD at x = 1। क्यों, तो अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो LHD x = 1 के लिए कितना है 4 + 3 7, RHD x = 1 के लिए कितना है k, तो डिफरेंशिएबल था तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 7, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। इफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट बोले तो dy/dx टू द कर्व इज 6, ये आपको देके रखा है, राइट।
तो मतलब आपके पास y था एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 8, आप डिफ्रेंशिएट किए तो dy बाई डी एक्स जो 6 है, इधर आया 2x माइनस 4, तो 2x आपका 10 आया, x आपका 5 आया। तो आपका करेक्ट आंसर कितना है बेटा 5। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लेट f हैव सेकंड डेरिवेटिव एट c सच दैट f डैश c बेटा 0 है, तो मतलब c को आप क्या बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट, क्या बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट। एंड यहां पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, तो मतलब कि ये कॉन्केव अप है, क्या है बेटा कॉन्केव अप। कॉन्केव अप मतलब ऐसा, तो ये किसकी फिगर बनी है मिनिमा की, तो लोकल मिनिमा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका लोकल मिनिमा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़े। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, ये कौन से इंटरवल में इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज के लिए आप फर्स्ट डिफरेंशिएट कर लिया, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेशन कंपलसरी माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेशन अपन नीचे वाले का स्क्वायर। मतलब कि ये हो गया बेटा log x माइनस 1 अपन log x का स्क्वायर। समझने वाली बात ये है कि अगर इंक्रीजिंग है तो f डैश x पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही है, तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब log x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, सो log x ग्रेटर देन 1, सो x ग्रेटर देन e। तो e से बड़े वाले रीजन के लिए तो e से बड़ा वाला रीजन ये रहा, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा ऑप्शन सी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। A man 2 meter tall walks away at a rate of this from source of light 6 meter high। अच्छा क्वेश्चन है, ये सोर्स ऑफ लाइट है 6 मीटर हाई, आपका फ्लोर है, यहाँ पे एक बंदा है जिसकी हाइट 2 मीटर है, वो यहाँ से दूर जा रहा है। मतलब कि अगर ये आपका x है तो x ये जैसे दूर जाएगा तो आपका x बदलेगा ना, तो dx बाई dt आपको दे के रखा है 4 मीटर पर मिनट, राइट। मान लो कि ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। फ्रॉम ग्राउंड द लेंथ ऑफ शेडो चेंजेस एट द रेट ऑफ, मान लो कि ये लेंथ ऑफ शेडो y है, जैसे दूर जाएगा तो y बदलेगा, तो dy बाई dt का बदलाव क्या होगा ये आपको पूछा है। क्लियर सी बात है, यहाँ पे दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल यहाँ पे E लिख देते हैं, तो ECD क्या है कॉन्ग्रुएंस है, राइट। मतलब के AB बाई EC इज इक्वल टू BD बाई CD। अब AB आपके पास कितना है 6, EC आपके पास कितना है 2, BD आपके पास कितना है x प्लस y और CD आपके पास कितना है y, राइट। तो 3y, दिस इज 3y इज इक्वल टू x प्लस y, सो 2y इज इक्वल टू x, सो 2 dy बाई dt इज इक्वल टू dx बाई dt। dx बाई dt आपके पास था कितना था 4, तो 4 बाई 2 dy बाई dt आ जाएगा 2 मीटर पर मिनट। क्या आंसर आएगा बेटा 2 मीटर पर मिनट। ध्यान में रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। यहां पे एक आपको इंटीग्रेशन देके रखा है, इंटीग्रेशन में क्या शानदार देके रखा है, ये वाला है a से b f ऑफ x अपन f ऑफ x प्लस f ऑफ किंग वाला a प्लस b माइनस x। इसका आंसर डायरेक्टली आप जानते हो ना क्या आता है b माइनस a बाई 2। तो बेटा इसका आंसर क्या आना चाहिए 60 माइनस 30 बाई 2 15, तो इसका आंसर पाई बाई 12 आना चाहिए। मतलब कि आपको g ऑफ अल्फा पाई बाई 12 देके रखा है पक्का। अब देखो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो कांस्टेंट फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं होता है डिक्रीजिंग भी नहीं होता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो नहीं है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी नहीं है, राइट। अब यहां पे देखो कांस्टेंट फंक्शन जो है ना बेटा, वो अगर हम टेक्निकली देखने जाएं तो इवन फंक्शन मान सकते हैं, क्योंकि g ऑफ अल्फा पाई बाई 12 है, g ऑफ माइनस अल्फा भी पाई बाई 12 हुआ, तो मतलब कि वो क्या हो गया इवन फंक्शन हो गया। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट -1/2 पे है, तो मतलब आप इसका मतलब कि g ऑफ अल्फा कांस्टेंट आया तो वहां पे इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी द्विधा वाला केस है, तो आप इसका प्रॉपर जो 4 ऑप्शन है उसमें से ये ऑप्शन आपको दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मॉड x-2 है, g ऑफ x ऐसा है। अच्छा क्या गजब क्वेश्चन है, x 0 से 4 में लेके चलना है, तो 0 से 3 g ऑफ x माइनस f ऑफ x आपको गिनना है। ओके चलो गिनने की ट्राई करते, समझिएगा। पहले हम अपने पास f ऑफ x है, f ऑफ x है मॉड ऑफ x-2। अब g ऑफ x है, समझो g ऑफ x है f के अंदर f ऑफ x, क्लियर। तो मतलब के मॉड के अंदर जहां जहां x दिखे वहां f ऑफ x लिखना है, तो f ऑफ x-2, राइट। तो मतलब f ऑफ x क्या था, तो मॉड के अंदर x-2 -2, क्लियर। ये g ऑफ x है। अब जो पूछा है उसको समझ लो, तो ये सर 0 से 3 g ऑफ x dx माइनस 0 से 3, मतलब कि मैं सेपरेट कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, राइट। तो सर ये 0 से 3 यहां पे सोचो तो मॉड के अंदर
x माइनस टू क्लियर dx माइनस 0 से 3 मोड के अंदर x माइनस टू dx। मतलब जो डेफिनेशन ज्यादा मतलब के कोई हेवी कंसेप्ट से सोल्व कराने के नहीं ट्राई कर रहा हूं, एकदम बेसिक के साथ ले जाने की ट्राई कर रहा हूं। अब सोचो ये x माइनस टू या 2 से बड़ा कब होता है? सोचो ये मोड पॉजिटिव कब खुलेगा वो खाली खोद लो ना। x माइनस टू अंदर बैठी चीज 0 से बड़ी, x माइनस टू या 2 से बड़ा, तो मतलब कि x माइनस टू से बड़ा या तो माइनस टू उससे छोटा, तो x जो है वो 4 से बड़ा या तो x जो है 0 से छोटा। तो यहाँ पे तो 0 से 3 तक ही जाना है। किसके तक जाना है? ये चीज पॉजिटिव तब हो पाएगी जब आपका x 4 से बड़ा होगा या तो 0 से छोटा होगा, बट आपको तो 0 से 3 में ही जाना है, तो ये चीज नेगेटिव हो रही है। अगर मॉड्यूलस नेगेटिव होता है तो कैसे खुलता है? साइन बदल के, तो इसको आप 2 माइनस x माइनस टू इस वजह से लिख सकते हो dx, राइट, माइनस 0 से 3 x माइनस टू dx। समझिएगा बहुत इजी है। सो ये 2 आ गए, dx का x आ गया, रेंज लग गई 0 से 3, ये -1 टाइम सेम ही चीज है ना, तो -2 टाइम 0 से 3 मॉड ऑफ x माइनस टू dx। डन है। अब सोचो तो ये 3 माइनस 0 तो 3 हो गया, तो 2 3 सा कितना हो गया? 6 -2 टाइम, यहां पे 0 से 3 में जाने में इसका क्रिटिकल पॉइंट 2 आ जाता है, तो एक इंटीग्रेशन को 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक किया, 0 से 2 और 2 से 3। आपको याद होना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक करने का है, तो मैंने ब्रेक किया। अब 0 से 2 के अंदर देखने जाओ तो ये चीज नेगेटिव चल रही है, तो ये साइन बदल के खुलेगा, और 2 से 3 के अंदर ये चीज पॉजिटिव चल रही है, तो ये एज इट इज खुलेगा। क्लियर है। अब बस छोटा सा इंटीग्रेशन अपने को परफॉर्म करना है, तो ये 6 माइनस 2 टाइम ये हो गया आपका 2x माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2, रेंज लग गई है 0 से 2, प्लस ये हो गया एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस 2x, रेंज लग गई है 2 से 3। क्लियर है। सो 6 माइनस 2 टाइम्स, ये देखो 2 रखोगे तो 4 माइनस 2 आएगा, 0 रखने से 0 ही आएगा, तो 2 आया, प्लस करके 3 रखोगे तो 9/2 माइनस 6, 9/2 माइनस 6 माइनस करके 2 रखोगे तो 2 रखने से 2 माइनस 4 तो माइनस 2। क्लियर। फाइनली सो 6 माइनस, अब यहां पे देखो 2 प्लस 2 4 2 जा 8, या तो इस वजह से देख लो, ये वाला स्टेप जान दो, ये 2 टाइम्स चल रहा था यहाँ पे, राइट, तो 2 टाइम्स 6 माइनस 2 टाइम्स चल रहा था, 6 माइनस 2 टाइम्स, तो 6 माइनस, अब सोचो 2 प्लस 2 4 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस 2, तो यहां पे 6, राइट, इतना कितना हुआ देख लो, ये 2 प्लस 2 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 9/2, माइनस 2 प्लस 9/2, माइनस 4 प्लस 9, तो ये 5/2, तो माइनस 2 अंदर गया तो -5, तो 6 माइनस 5 कितना होता है? 1। सो करेक्ट आंसर कितना आएगा बेटा इसका? 1। आप अपने स्किल के हिसाब से सोल्व कीजिएगा। मैंने आपको एक मतलब क्या रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो वैसे ही इंटीग्रेशन चल रहा है तो थोड़ा ऑकवर्ड फील आती है, तो मैंने कंसेप्ट को थोड़ा इजी बनाने की ट्राई किया, राइट। तो आंसर क्या है बेटा इसका? 1। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा नहीं है कि कुछ देख के मतलब ऐसा लगेगा कि अपने से होगा कि नहीं होगा। अभी तो देखे थे कि सर मोड आए तो क्रिटिकल पॉइंट पे ब्रेक करना है, ऐसे क्वेश्चन देख के, वैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है तो एक साइकोलॉजी थोड़ी अपनी डिस्टर्ब हो जाती है कि अपने से सोल्व होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, बट अगर हम ट्राई करेंगे ना तो पक्का होगा। देखो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन है आपका -1 से 2 e⁻⁻ अल्फा mod x dx दे के रखा है 5/4 अल्फा, ये आपको दे के रखा है, पक्की बात है। अब देखो mod x है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 हुआ, तो 0 पे इसको ब्रेक करो तो -1 से 0 प्लस 0 से 2। अब इसके अंदर अब देखो तो नेगेटिव चल रहा है ना, तो मतलब कि मोड नेगेटिव ही खुलेगा, तो ये -x कहलाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो e⁻⁴x dx। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चल रहा है ना, तो ये मोड x पॉजिटिव खुलेगा, तो e⁻⁴x dx इज इक्वल टू 5/4 अल्फा। ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्लियर है। अब e⁻⁴x का क्या होता है? e⁻⁴x बाय अल्फा, रेंज लग गई है बेटा आपकी -1 से 0, प्लस e⁻⁴x बाय माइनस अल्फा, रेंज लग गई आपकी 0 से 2 इज इक्वल टू 5/4 अल्फा। अल्फा कैंसल आउट हो गया, 0 सब्स्टिट्यूट किए 1 आंसर आया, माइनस करके -1 सब्स्टिट्यूट किए e⁻⁴ आंसर आया, प्लस
अब यहाँ पे नीचे वाला माइनस आप इसको माइनस में कन्वर्ट कर लो, क्लियर है। ये वाला माइनस अल्फा अल्फा तो कट गया, ये माइनस यहाँ माइनस आ गया, 2 सब्सटीट्यूट किए ई रेस टू -2 अल्फा आंसर है, माइनस करके 0 सब्सटीट्यूट किए 1 आंसर है, क्योंकि ई रेस टू 0 1 हो गया, इज इक्वल टू 5/4। थोड़ी देर के लिए ये जो ई रेस टू माइनस अल्फा है उसको टी बोलो, तो ई रेस टू -2 अल्फा अपने आप आपका टी स्क्वेयर हो जाएगा। तो सोचो ये आपका 1 माइनस टी स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू चल रहा है 5/4। इत्मीनान से हिम्मत रख के, राइट। तो ये -4t स्क्वेयर -4t प्लस 8 इज इक्वल टू 5। क्वाड्रेटिक बना लो, 4t स्क्वेयर प्लस 4t -3 इज इक्वल टू 0। 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 6 2 4। तो 4t स्क्वेयर प्लस 6t माइनस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 2t, वहाँ से -1, तो 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू 1/2 और t इज इक्वल टू -3/2। t क्या था बेटा? t था आपका e रेस टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1/2 और e रेस टू माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नेगेटिव तो कभी जिंदगी में नहीं होते हैं, पक्की बात है। तो e रेस टू माइनस अल्फा 1/2, सो e रेस टू अल्फा 2, राइट, रेसिप्रोकल कर दिया। ये 2 रेस टू -1 e रेस टू माइनस अल्फा को रेसिप्रोकल कर दिया, तो e रेस टू अल्फा 2। तो अल्फा लोग लगा दिया, तो कितना आ गया बेटा? log 2। तो आपका अल्फा जो है वो आना चाहिए था log 2। नहीं है ना टफ? अगर हिम्मत रख के गिनते हैं तो काहे नहीं गिना जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं। देखो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि 0 से 2 है f ऑफ x dx ही अगर 0 से 2 है f ऑफ 2a माइनस x माइनस वाला आ जाए तो उसका आंसर 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये i इज इक्वल टू -i, सो 2i इज इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो आपका फंक्शन ये रहा, f ऑफ x आपका है s³ c², f ऑफ 2π माइनस x करोगे तो साइन 2π माइनस x माइनस साइन x, तो -x³ c², तो मतलब के ये हो गया आपका -f ऑफ x, तो आंसर क्या आ गया आपका 0। मतलब बिना गिने ही आप लिख सकते हो, किंग लगाओ, मतलब कि i लिखो, i आपका 0 से 2π, यहाँ पे s³ c² dx, यहाँ पे x को रिप्लेस कर रहे हो आप, x इज रिप्लेस बाय 2π माइनस x, किंग लगा रहे हो, तो i आ गया आपका -0 से 2π s³ c² dx, तो मतलब ये तो आपका -i इज इक्वल टू -i, सो 2i इज इक्वल टू 0, सो i इज इक्वल टू 0। ये इसका अगर 2 मार्क्स में आता है तो ऐसा कुछ लिखना है। अब देखो ये भी पुजारी जी हैं भाई, ये 10x अंदर गया, 10 x इंटू 1 10x हुआ, प्लस यहाँ 10² x को हम लोगों ने बोल दिया sec² x -1 dx, क्लियर है। तो समझिए पुजारी, यहाँ पे ये है भाई और ये है भाभी जी। जब भी बेटा आपको e रेस टू x f ऑफ x प्लस f डैश x इंटीग्रेशन में मुलाकात दे दे तो आंसर आता है e रेस टू x f ऑफ x प्लस c। जानते थे ना? अगर आप ये कहानी जानते हैं तो देखो e रेस टू x f ऑफ x f डैश x, तो आंसर क्या आ गया? e रेस टू x इंटू f ऑफ x प्लस c, तो e रेस टू x इंटू tan x -1। परफेक्ट। अगला क्वेश्चन क्यों आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्या अच्छा क्वेश्चन रहता है, मतलब e रेस टू x प्लस 1 के बिना पेपर अधूरा लगेगा। e रेस टू x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देख पा रहे होंगे। अब क्या किया, न्यूमरेटर के इंटीग्रेशन को t बोल दिया, मतलब कि e रेस टू x dx आपका क्या हो गया? dt, तो मतलब कि न्यूमरेटर आपका dt हो गया, डिनोमिनेटर आपका t इंटू t प्लस 1 हो गया। न्यूमरेटर को ही t प्लस 1 माइनस टी लिखा अपन t इंटू टी प्लस 1 dt, सेपरेट किया तो यहाँ पे dt बाई टी माइनस dt बाई टी प्लस 1, तो ये हो गया आपका log t माइनस ये हो गया आपका log t प्लस 1 प्लस c। एक ही log में आंसर देना है ना, कई बार अलग अलग भी आता है, सो t बाई टी प्लस 1 प्लस c, तो आपका आंसर होना चाहिए log e रेस टू x बाई e रेस टू x प्लस 1 प्लस c, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ रहे हैं। सोचो किंग लगाया है भाई, यहाँ पे किंग लगा दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा a से b या i इज इक्वल टू a से b x इंटू, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, समझिएगा x इंटू एफ ऑफ x। यहाँ पे किंग लगाओ, मतलब x इज रिप्लेस बाय, सीख के जाइएगा, नीचे प्लस ऊपर माइनस x, मतलब ये a से b
x को a प्लस बी माइनस एक्स बोलना है, x को a प्लस बी माइनस एक्स बोलना है, राइट। अब यहाँ पे एक टर्म दूसरी टर्म तो मल्टीप्लाई कर लो, a से b, यहाँ पे a प्लस बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स माइनस a से b x टाइम यहाँ पे एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। बट एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स को तो एफ ऑफ एक्स बोलना है, तो ये ए प्लस बी आगे यहाँ ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस, अगर इसको एफ ऑफ एक्स बोल दो तो एक्स एफ ऑफ एक्स को तो आई बोलते थे। ये सब किसके लिए चल रहा है? आई के लिए। ये मैं इसलिए गिन के दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली आंसर भी दे सकता था बट गिन के इसलिए दे रहा हूँ कि 2 मार्क्स में आ सकते हैं। तो माइनस है इधर आ गया, तो बेटा 2i इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ से आप i को a प्लस बी बाई टू, क्या बेटा i इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो देखो i इज इक्वल टू a प्लस बी बाई टू ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a प्लस बी बाई टू। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये तो वही स्टैंडर्ड सा तरीका है, a से b एफ ऑफ एक्स बाय एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। आंसर क्या आता है बेटा? b माइनस ए बाई टू। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लो, ये पाई बाई 6 पाई बाई 3 रूट 10 को रूट साइन अपन रूट कॉस बोला गया, तो रूट साइन अपन रूट कॉस एलसीएम लेने के बाद। क्लियर है? अब देख लो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? ऊपर माइनस नीचे बाई टू, क्योंकि ये वही स्ट्रक्चर आ गया। तो आंसर क्या है बेटा? ऊपर माइनस नीचे बाई टू, 60 माइनस 30, 30 बाई टू 15, 15 बोले तो पाई बाई 12। पाई बाई 12 कहाँ है? यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x। ये भी आप जानते हो कि अगर खाली साइन दे दे खाली cos दे दे तो जितना क्वाड्रेंट उतना एरिया। यहाँ पे आपको बेटा पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू, कितना क्वाड्रेंट है? 2। तो एरिया कितना आ जाएगा बेटा? 2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द x मोड x। देखो ये दो रूप लेके आया, अगर क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड है तो एज इट इज खुला तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड है, साइन बदल के खुला x इंटू माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। मतलब पॉजिटिव के लिए एक्स स्क्वायर, नेगेटिव के लिए माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? अब आपको 0 से 1 मतलब अच्छा है, इतना ही पूछा है तो क्लियर कट दिख रहा है ना। 0 से 1 इसका नाम क्या है? एक्स स्क्वायर dx। तो ये हो गया बेटा आपका एक्स क्यूब बाई 3। रेंज लग गई बेटा आपका 0 से 1, 1 माइनस 0, 1 बाई 3। क्या आंसर आ गया बेटा इसका? 1 बाई 3। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द y इज इक्वल टू x। y इज इक्वल टू x ये रहा। क्लियर? y एक्सिस ये रहा, y इज इक्वल टू 1 ये रहा एंड y इज इक्वल टू 5 ये रहा। तो ये वाला एरिया पूछा है, तो ये तो ट्रेपेजियम दिख रहा है। ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ बेटा? 5 5, क्योंकि y इज इक्वल टू x पे। ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ बेटा? 1 1। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 1 से 5 मतलब कितना हुआ? 4। ये डिस्टेंस कितना हुआ? तो 0 से 5। ये डिस्टेंस कितना हुआ? 1। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। 24 का हाफ 12। विदाउट यूजिंग कैलकुलेशन और इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली 12 आंसर दे सकते हो, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये भी पूरा चांस है आने का। अगर आपको जनरल सॉल्यूशन पूछते हैं तो जो ऑर्डर होता है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट उसके अंदर आते हैं, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आते हैं। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, आर्बिट्री कांस्टेंट कितने होंगे? तो भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए एक वेक्टर दे के रखा है, दूसरा वेक्टर दे के रखा है। फॉर देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसके अंदर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? अगर चार ऑप्शन देख रहे हो तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार पूछा है, तो हमें मालूम है कि ये ए डॉट बी अपन मोड बी होता है और अलोंग बी होता है, राइट। तो ए डॉट बी थोड़ा कर लो ना। 5 माइनस 3 तो 2 माइनस 15 तो माइनस 13 माइनस 13 अपन मोड बी तो ये 25 34 35 रूट 35। मतलब प्रोजेक्शन आया 13 बाई रूट 35 और नेगेटिव बी की डायरेक्शन में, नेगेटिव बी की डायरेक्शन में। प्रोजेक्शन 13 बाई रूट 35 ये दोनों भी चलेगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी चल सकता है एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रोजेक्शन वेक्टर इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बी। तो प्रॉपर आंसर आप ये लेके चलोगे। क्लियर है ना? प्रोजेक्शन कितना है? माइनस 13 बाई रूट 35। डायरेक्शन कौन सी आई? अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव भी, बट नेगेटिव है तो नेगेटिव भी, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा बेटा इसका? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े।
देखो ये बेटा यहाँ पे ध्यान से अच्छे कुछ क्वेश्चन चल रहे हैं। 2 - 1 वैसे अपना दिमाग ये कहता है वेक्टर इजी आएगा, बट यहाँ पे आइडिया लग गया है कि हरगिज इजी नहीं है। ठीक है, तो क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे ए बी सी मिल चुका है। R इज अ वेक्टर सच दैट, अब समझिएगा यहाँ पे R क्रॉस A इज इक्वल टू C क्रॉस A, तो मतलब कि R क्रॉस A माइनस C क्रॉस A इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम R बार माइनस C बार क्रॉस A बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 तभी आता है जब वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल में हो। तो मतलब R बार को मैं C बार प्लस लैम्बडा A बार बोल सकता हूँ। अब बोला R बार डॉट B बार, इसको डॉट B के साथ मल्टीप्लाई करो तो R बार डॉट B बार इज इक्वल टू C बार डॉट B बार प्लस लैम्बडा टाइम A बार डॉट B बार। क्लियर है ना? तो R बार डॉट B बार तो अपने पास 0 है, C बार डॉट B बार अपने कर सकते हैं यहाँ पे 1 0 -3, तो 1 - 3 -2 हुआ प्लस लैम्बडा टाइम A बार डॉट B बार भी गिन सकते हैं 2 0 5, तो ये हो गया 7। तो लैम्बडा निकल के आ गया है बेटा आपका 2/7। तो जैसे ही लैम्बडा 2/7 आ गया तो यहाँ से R बार आ चुका है C बार प्लस 2/7 A बार। तो मतलब के इसको हम बाई 7, तो 7C बार प्लस 2A बार, तो 7C बार, तो 7C बार देख लो, 7C बार आपका 7 14 -21, 2A बार देख लो आपका 4 -14 10, तो 7C बार प्लस 2A बार, तो इन दोनों का सम तो 11 0 -11 11 0 -11/7। तो आपको क्या पूछा है? मोड R बार, तो मोड R बार तो ऊपर से 11 नीचे से 7 कॉमन, तो 1 1 का √2, तो 11 √2/7 11 √2/7 ये रहा। टफ नहीं है बट हौसला होना चाहिए, राइट? अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ रहे हैं। देखो, लेट ए बी यूनिट वेक्टर, ध्यान से, मोड ए इज इक्वल टू मोड बी इज इक्वल टू 1, सी बी ए वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड सी इज इक्वल टू π/12, वेरी गुड, एंड बी डिफाइंड है c प्लस 2 टाइम्स c क्रॉस a की टर्म में। तो अपने को 6c² पूछा है। क्या पूछा है? 6c²। तो मॉड्यूलस का स्क्वायर ले लेता हूं, तो मोड बी का स्क्वायर इज इक्वल टू मोड सी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे मोड सी स्क्वायर मोड ए स्क्वायर साइन स्क्वायर सी और ए के बीच का ये एंगल था ना, हाँ, π/12 प्लस 2 टाइम c डॉट 2 टाइम्स c क्रॉस a। क्लियर है ना? पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 टाइम पहला डॉट दूसरा, कोई नया कंसेप्ट नहीं है। अब मोड बी तो 1 था इज इक्वल टू मोड सी का स्क्वायर, जानने में इंटरेस्ट है। मोड ए भी 1 है तो ये 4 टाइम मोड सी का स्क्वायर साइन स्क्वायर π/12 लिखते हैं, कितना होता है याद कर लूंगा अभी, राइट? यहाँ पे देखो c क्रॉस ए इज परपेंडिकुलर टू c एज वेल एज a, तो मैं c डॉट c क्रॉस ए, तो ये तो क्या हो दे के रखा है आपको 0, इतना ही आया है। क्लियर है? तो यहां से 1 इज इक्वल टू मोड c का स्क्वायर कॉमन, राइट? सो 1 प्लस 4 टाइम साइन 15 अगर देखने जाएं तो √3 - 1/2 √2 होता था, ये आपका साइन 15 था, राइट? तो आपको साइन स्क्वायर 15 में इंटरेस्ट है, तो ये हो गया 8, 3 + 1 4 -2 √3, राइट? तो यहाँ पे 2 से कैंसल आउट कर सकते हैं, सो 2 - √3 2 - √3/4। क्लियर है ना? 2 से कैंसल आउट किए, 2 - √3/4 इत्मीनान से, तो 4 से 4 कैंसल आउट, सो 1/1 + 2 3 - √3 इज इक्वल टू मोड सी का स्क्वायर। अपने को क्या पूछा है? 36, ये देखो ये जो पूछा है क्या पूछा है? 36 मोड सी का स्क्वायर, सो 36 मोड सी का स्क्वायर है अपने पास, कितना है? 3 - √3, राइट? तो हम इसी को रैशनलाइज कर दे, 3 + √3 और यहाँ पे भी 3 + √3, तो 9 - 3 6, तो 36/6, तो 6 टाइम 3 + √3। अब ऐसा है क्या? ये रहा 6 टाइम 3 + √3, राइट? मतलब हिम्मत करके अगर गिनेंगे तो क्वेश्चन सोल्व पक्का होगा। अगला क्वेश्चन क्यों आगे चल रहा है? बहुत खतरनाक दिया है, BC दिया है, CA दिया है, AB दिया है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB, समझिएगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर AB ऑन AC, तो यहां पे आएगा AB डॉट AC अपन मोड AC। क्लियर है? मतलब कि ये आ गया आपका AB
AC cos इन दोनों के बीच का एंगल, AB AC के बीच का एंगल अपन AC। क्लियर? तो AC AC तो कैंसल आउट हो गया। AB आपके पास tan है। अब समझिएगा AB और AC के बीच का एंगल अगर अपने को चाहिए, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल की लैंग्वेज बता दूं तो ABC है। अब AB आपके पास 10 है, BC आपके पास 8 है और CA आपके पास 7 है और AB और AC के बीच का एंगल ये चाहिए, तो यहाँ पे cos थीटा क्या होगा? cos थीटा होगा 10 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अपन 2 टाइम tan इंटू 7। यहाँ पे 100 में से 64 गया तो 36, तो ये 49, 55, 85 बाय 2 टाइम tan इंटू 7। तो यहाँ पे 85 2 टाइम tan इंटू 7, तो 10 से 10 कट गया तो 85/14। क्या आंसर आएगा बेटा? 85/14। ऐसा कुछ आपको आना चाहिए, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे चल रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूअस है सिलसिला भाई। ए बार आपके पास है 2 - 3 4, बी बार आपके पास है 7 1 - 6। चलो सहारा मिलेगा, इसी पेपर में सीखे हैं कि अगर सर ऐसा कुछ दे दें तो हम कुछ ऐसा करेंगे, आर बार क्रॉस ए बार माइनस आर बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो इसके अंदर से आर बार क्रॉस कॉमन, तो ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू 0 वेक्टर। सो ए बार माइनस बी बार इज इक्वल टू लैम्बडा आर बार, राइट। तो मतलब ए बार माइनस बी बार हम कर सकते हैं, या तो आर बार को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम ए बार माइनस बी बार, ये भी चलेगा ना। तो लैम्बडा टाइम ए बार माइनस बी बार यहाँ से दिख रहा है -5 -4 एंड 10। समझिएगा ये आपका आर बार है। अब आर बार डॉट 1 to 1 -3 है, -3 है, तो लैम्बडा टाइम इसका 1 to 1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो -5 -8 प्लस 10, राइट। तो ये -3 कैंसल, तो लैम्बडा आया 1। तो यहाँ से आर बार निकल चुका है बेटा -5 -4 10। ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जितने भी बाउंसर क्वेश्चन है ना 2-3 बार समझिएगा, कहीं ना कहीं आपको कंपटीशन लेवल पे भी बेनिफिट होगा। तो आर बार डॉट आपको 2 - 3 1 के साथ 2 - 3 1 के साथ डॉट पूछा है, राइट। तो कर लो ये -10 + 12 तो 2 + 10 तो 12। आपका आंसर आना चाहिए बेटा 12। हिम्मत रख के अगर करोगे ना तो आंसर जरूर से आएगा। क्लियर है बेटा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द एंगल बिटवीन द वेक्टर, रिलैक्स, दो के बीच का एंगल डॉट प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आएगी 24 -8 तो 16 -8 भाई डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो एंगल कितना आ गया π/2। अगले क्वेश्चन की ओर आ गए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन L1 एंड L2, वेयर इज L1 इज दिस एंड L2 इज दिस, L2 इज पासिंग फ्रॉम दिस एंड परपेंडिकुलर टू दिस। ओहो, तो L1 और L2 के बीच का एंगल पूछा है ना, तो ये तो फालतू की बात है ना। उसके लिए आपको L1 और L2 ही जानना है। L1 से आप ए बार खोजो, ए बार आपका 1 - 1 -4, 1 - 1 -4। एल बार खोजो 2 - 3 2। L2 इन दोनों से पास ऑन हो रहा है ना, तो किसी एक को पॉइंट मान लो कि -4 4 3। और एम बार इन्हीं दोनों का डिफरेंस ले लो, -1 4 3 6 -4 2 एंड 3 - 3 0। अब एल बार क्रॉस एम बार खोजे, राइट। तो ये रख दिया, ये 0 -4 आया, इसको ढक दिया, ये 0 -6 का नेगेशन 6 आया, इसको ढक दिया 4 + 9 13 आया। फिर बी बार माइनस ए बार खोज लिए, बी बार माइनस ए बार -4 -1 -5 आया, 4 -1 5 आया, 3 -4 7 आया। फिर आपने बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार किया, ये डॉट प्रोडक्ट किया, ये आपका 20 + 30 + 91 आ गया, राइट। तो 9 और 5 141 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया आपका 141 बाय एल बार क्रॉस एम बार का मैग्नीट्यूड जो यहाँ पे 169 और 36, तो 169 175 205 + 16 तो 221। तो आपका आंसर 141/√221 ये रहा। क्लियर है, मतलब जेई में आता था, अभी बोर्ड में भी आने लगा, राइट। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ रहे हैं। Let alpha beta gamma be the mirror image of the point in the line। सोचिएगा, एक लाइन देके रखी है 2 3 5 की मिरर इमेज बेटा अल्फा बीटा गामा है। ये वाला पॉइंट हम यहां से चाहे तो 2 लैम्बडा + 1 3 लैम्बडा + 2
4 लैम्बडा प्लस 3 विद द मेथड अगर गिनना जाए तो गिन सकते हैं। दूसरा ए बोल दो, बी बोल दो, तो ए बी की डायरेक्शन में खोज सकता हूं ना, कैसे निकलेगी? अल्फा -2, बीटा -3 एंड गामा -5, राइट। लाइन की डायरेक्शन एल बार वहीं से दिख रही है 2 3 4 2 3 4। क्लियर है कि इमेज वाला कंसेप्ट है, तो लाइन और ए बी एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, मतलब इसकी डॉट प्रोडक्ट 2 अल्फा -4 3 बीटा -9 4 गैमा -20 0 होना चाहिए, मतलब कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 4 गामा 13, तो 33 होना चाहिए। तो अपने को शायद से यही पूछे हैं इसके अंदर, 2 अल्फा 3 बीटा 4 गामा, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 33। इजी है, खाली क्या है कि देख के हमें लगता है कि हमारे से नहीं होगा, बाकी इजी है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द लाइन अलोंग द लाइन। ये भाई मतलब ये पेपर शुरुआत में जितना कॉन्फिडेंस दिया ना, पीछे वो सारे कॉन्फिडेंस की मजा ले गया। देखो कंसेप्ट सीखो, काम तो लगेगा ही। देखो एक पॉइंट दे के रखा है, इसका इस लाइन ये एक लाइन देके रखी है, डिस्टेंस अलोंग इस लाइन के प्रति, मतलब समझिएगा। पहले मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एडॉप्ट कर लीजिएगा, जेई मेंस में पक्का दिखता है। x - 6/1 इज इक्वल टू y - 4/0 इज इक्वल टू z - 8/3, और यहाँ पे है x - 5/2 इज इक्वल टू y - 1/3 इज इक्वल टू z - 5/6। इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं पूछा है, कौन सा? इसके अलोंग, मतलब के ये डिस्टेंस पूछा है। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, इस पॉइंट का इस लाइन से इसके अलोंग डिस्टेंस। तो सिंपल है, ये पॉइंट है, अगर आप ये पॉइंट बना लो तो आपका काम हो जाएगा ना। ये पॉइंट मतलब इसका और इसका इंटरसेक्शन, तो उसके लिए इसका इक्वेशन ये रहा। इसका इक्वेशन क्या होगा? तो पॉइंट है अपने पास x - 7 y + 2 z - 11। इसकी डायरेक्शन अलोंग है, तो पैरेलल है, तो इसकी ही डायरेक्शन इसकी होगी, तो 2 - 3 6। ये वाला पॉइंट इस लाइन से बनाने जाओ तो इसको इज इक्वल टू लैम्बडा बोल दो, तो पॉइंट आया आपका लैम्बडा +6 0 लैम्बडा +4 3 लैम्बडा +8। और यही पॉइंट इसके अलोंग बनाने जाओ तो यहां से म्यू बोल दो, तो 2 म्यू +7 -3 म्यू -2 -3 म्यू -2 एंड 6 म्यू +11। अब ये पॉइंट ये दोनों हैं, तो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। बीच वाला 4 है, तो इसको कंपेयर कर लो, -3 म्यू इज इक्वल टू 6 -3 म्यू इज इक्वल टू 6, सो म्यू इज इक्वल टू -2, तो म्यू को -2 रख दो, तो ये वाला पॉइंट अपने को मिल गया। -4 + 7 3 6 - 2 4 -12 + 11 -1, तो ये डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 7 - 3 का स्क्वायर -2 - 4 का स्क्वायर 11 + 1 का स्क्वायर, तो 144 150 180 196 का अंडर रूट, तो कितना आ गया बेटा? 14। तो आपका आंसर क्या आएगा? 14। अच्छे क्वेश्चन थे भाई इसके अंदर, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। देखो z दे के रखा है, अब शायद से ये लग रहा है कि इजी होगा। z दे के रखा है, इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ है भाई। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ विजिबल रीजन, ये दे के रखे हैं भाई। z हैज मिनिमम वैल्यू। भाई मिनिमम तब होगा जब x छोटा और y बड़ा होना चाहिए, तो यहां तो नहीं होगा। x छोटा, ये दोनों सेम ही है, x छोटा y बड़ा, शायद से यहाँ पे होगा, इसके कंपैरिजन में तो यहाँ पे होगा, तो 0 20 रख। बाकी आपको क्या करना है, सारे वैल्यू पे पॉइंट खोदना हो, वैल्यू खोदनी है, जो सबसे छोटा वो आपका आंसर है। 0 20 रख दिया, 0 20 पे ही सबसे छोटा होगा, और ऑप्शन में भी देख रखा है, तो 0 20 आएगा। मैंने क्या कंसेप्ट लगाया, समझ में आया? ये देखा ना, ये तो फिक्स क्वांटिटी है, ये देखो इसको मिनिमम बनाना, ये तो फिक्स है, तो ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा? जब x छोटा और y बड़ा होना चाहिए। तो जितने भी ऑप्शन थे उसमें ये दिखा, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। द रीजन बाउंडेड बाय इनइक्वालिटीज, कौन सा रीजन आएगा? देख लो, यहाँ पे एक चल रहा है 2x + 3y ≤ 5, एक चल रहा है 4x - 3y ≤ -2। x पॉजिटिव है, उतने से मालूम चला कि या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा, तो सेकंड तो हो ही नहीं सकता है भाई, राइट। फर्स्ट डज नॉट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड। ओके, अब देखते हैं इसको। अगर सोल्व करें, x 5/2 आया, y 3/5 आया, ये वाला, और ओरिजिन रख दिए, तो 0 से 5, मतलब कि ये इनर साइड। चलो फर्स्ट में बाउंडेड आना चाहिए। यहाँ पे देखो
x हमने रख दिया है इसका -½ यहां आया, और y हमने रख दिया है यहाँ पे 2/3। ये कितना था 5/3 था, तो 2/3 यहां आया, ठीक है 5/3 था ना, तो यहाँ पे 2/3, हाँ परफेक्ट। और ओरिजिन रख लिया तो 0 - 2 ओरिजिन क्या होता है, ये वाला पोर्शन आएगा ना, ये वाला, तो बाउंडेड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड गलत है, डज नॉट, ये दोनों गलत हैं, ये आपका आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन फिर आगे बढ़ रहा है। देखो बी दिया है, ए गिवन बी दिया है, ए यूनियन बी दिया है, अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है। सबसे पहले समझिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता क्या है, तो ये होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होता है, तो ये होता है सर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे वाले की प्रोबेबिलिटी बी। बी तो देख रखा था, ये है आपके पास 1/2, ये मल्टीप्लाई हुआ तो बी हो गया आपका 3/10 इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब कि यहां से हम देखने जाएं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिया है, जो आया है 3/10, राइट। यहां पे समझिएगा दिस इज 4/5 इज इक्वल टू ए खोजने जा रहे हैं, बी अपने पास है 3/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी अपने पास है 3/10। तो यहां से अपने को ए जनरेट हो गया 4/5 माइनस 3/5 1/5 प्लस 3/10, सो 2/10 प्लस 5/10, तो ये आ गया 1/2, राइट। अब अपने को ये पूछा है ए यूनियन बी अपने पास 4/5 था, तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1/5 आ चुका है। ये सोचो ए डैश यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी होता क्या है, थोड़ा सा समझ लो। ये आपका ए है, ये आपका बी है, बी तो होना ही चाहिए, उसमें ए का कॉम्प्लीमेंट भी ऐड कर दो। ये होता है, ये जो ग्राफ ड्रॉ किया ना मैंने, ये ग्राफ ड्रॉ किया है मैंने ए डैश यूनियन बी का। क्या इसी को आप टोटल माइनस ओनली ए ऐसा समझ सकते हो, टोटल माइनस ओनली ए, क्लियर है। अब सो सर टोटल माइनस ओनली ए का क्या मतलब, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए अपने पास है 1/2, ए अपने पास है 1/2, चलो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ए 1/2 माइनस माइनस प्लस इंटरसेक्शन भी कितना चल रहा है 3/10, सो 1/2 प्लस 3/10, सो 8/10, सो 4/5, राइट। ये 4/5 है, इन दोनों का सम 1/5 4/5 5/5 बोले तो 1। अल्टर मेथड भी है, बट ये थोड़ा इस टाइम पे ऐसा दिया क्योंकि कैसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो थोड़ा लॉजिक चलना अपने आप में बड़ी बात है। टू इवेंट्स ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट है तो कुछ आए ना आए हमें ये जरूर से आना चाहिए, अच्छी बात है। अब अपने को कुछ ये पूछा है, अरे यार ये तो इजी हो गया ना, कैसे इजी हो गए, देखो पहले तो यहाँ पे ई यूनियन एफ आपका ई प्लस एफ माइनस ई इंटरसेक्शन एफ होगा, पहली चीज समझिएगा। अब ई यूनियन एफ आपके पास 0.5 है, ई आपके पास 0.3 है, इज इक्वल टू यहां से आप पी ऑफ एफ कॉमन ले लो, 1 माइनस ई डैश आपका 0.7 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये 0.2/0.7, तो आपका एफ जो है वो 2/7 हो जाएगा, 0.2/0.7 2/7 हो जाएगा। और ई जो है ई वो आपका 3/10 चल रहा है। अब इसको समझिए, ये ई इंटरसेक्शन एफ बाय एफ माइनस ये ई इंटरसेक्शन एफ बाय ई। अब इंडिपेंडेंट है तो ई इंटू एफ बोलेंगे, एफ एफ कट जाएगा तो ये आपका ई बचेगा। इंडिपेंडेंट है तो ई इंटू एफ बोलेंगे, ई कट जाएगा तो आपका एफ बचेगा, क्लियर है। ई अपने पास था 3/10 माइनस एफ अपने पास है 2/7, सो 21 माइनस 20/70, सो 1/70 आंसर आना चाहिए, 1/70 ये रहा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो y नॉन जीरो है तो मतलब कि y dx माइनस x dy आपका जीरो है, सो y dx इज इक्वल टू x dy है, सो dy अपन y इज इक्वल टू dx बाय x है, vs फॉर्म, राइट। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सो ln y इज इक्वल टू ln x प्लस ln c है, लोग लिखो आप, तो y इज इक्वल टू cx है, सो y इज इक्वल टू cx ये रहा, आया समझ में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहा है।
द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे सोचो dx बाई dy प्लस P1 इंटू एक्स इज इक्वल टू Q1 है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर e के माथे पे P1 का इंटीग्रेशन होगा, तो जनरल सॉल्यूशन x इंटू आई एफ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ वाई डी वाई प्लस सी, राइट। तो यहाँ पे x इंटू आई एफ, तो e के माथे पे P1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन के अंदर Q1 इंटू ई के माथे पे P1 dy प्लस सी, राइट। सबसे पहले x इंटू होना चाहिए, तो ये y इंटू तो नहीं चलेगा, अब ये दोनों में x इंटू ई के माथे पे P1 dy ये रहा, क्योंकि यहाँ P1 dx है, बस आपको यहाँ आना चाहिए थियरिकल था। द जनरल सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो ध्यान से समझिएगा, e रेस टू x dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ y e रेस टू x प्लस 2x dx, ये चल रहा है यहाँ पे, तो आप e रेस टू x से डिवाइड लगा दो, यहाँ पे e रेस टू x से डिवाइड लगाओगे तो dy इज इक्वल टू माइनस यहाँ पे y प्लस 2x और यहाँ पे dy बाई dx आपको मिला है, मतलब कि यहाँ पे समझिएगा dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई ई रेस टू एक्स से डिवाइड किए थे, ई रेस टू एक्स ऐसा मिला है। इसको आप dy बाई dx प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x के साथ कंपेयर करोगे तो p ऑफ x आपको 1 आएगा, q ऑफ x आपको इतना आएगा, तो तुरंत आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिनोगे तो e के माथे पे p का इंटीग्रेशन तो आपका e रेस टू x है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू ऑफ x dx प्लस सी, तो e रेस टू एक्स से e रेस टू एक्स कट गया, तो y e रेस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो y इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, y इंटू ई रेस टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी, राइट। और इसी के साथ ये एक तगड़ा, पहले दो में तो क्या बेस बना था, बेस तो इसमें बनना चाहिए। फिर आई ना कि यार कुछ तो क्वेश्चन थे गजब के, पहले तो लगा कि भाई एकदम हवा में सोल्व करेगा, फिर जब जैसे ही वेक्टर वाला वो जो बीच वाले पोर्शन आए ना, लगा यार कहाँ फंसे, अरे हुआ होगा थोड़ा सा साइकोलॉजी भी उस दौरान कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब सोल्व कर रहे हैं, बनता है। ऐसे क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एग्जाम में भी आ जाए, बस इतना याद रखना है, अगर आपको टफ लग रहा है तो पूरी दुनिया को टफ लगेगा, आपको नहीं टफ लगेगा, क्यों? क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे से सीख रहे हो। ऐसे सारे सेशन देख लो, अच्छा से अच्छा टफ क्वेश्चन भी मैं आपको वहाँ पे रिपीट करवा दूंगा, भरोसा रखो, भरोसे पे दुनिया कायम है, तो अपना भरोसा तो होगा ही। ऐसे ही आगे आने वाले और सेशन के अंदर और अच्छा बेस हम डेवलप करेंगे, रिविजन कीजिएगा, सेशन अच्छा लगाओ तो आप ये सेशन अपने तक नहीं, वो सारे दोस्तों तक शेयर कीजिए, थोड़ा मेरा भी भला कीजिए। ऐसे ही वापस मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।